बच्चों, hope you all are doing good. Today we are starting the chapter named Changes in Transport. ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात, हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो भी साधन यूज़ करते हैं दैट इज़ ट्रांसपोर्ट। तो कैसे पहले टाइम से अब में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, कैसे ये चेंजेस हुए, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम जानेंगे कि पहले कैसे लोग ट्रांसपोर्टेशन करते थे। Early humans walked from one place to another in search of food, but after man had become civilized, he moved to find new lands for farming and settlement. जो पहले के लोग थे, अर्ली ह्यूमन थे, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे खाने की तलाश में। लेकिन जैसे जैसे उन्हें खाना ग्रो करना आ गया, खेती बाड़ी आ गई, वो सिविलाइज्ड हो गए, एक जगह पर रहने लग गए, तो उन्होंने खेती शुरू की, सेटलमेंट शुरू की। ओके, द व्हील वॉज इन्वेंटेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। और जो व्हील, पहिए की हम बात कर रहे हैं, वो हजारों साल पहले इन्वेंशन हो गई थी, उसका आविष्कार हो गया था। इट लेड टू मैनी न्यू इन्वेंशंस। टुडे साइकिल, बसेस, मोटर बाइक्स, ट्रक्स, cars, aeroplanes, etc. all run on wheels. Transport has become an integral part of our everyday life. और जो व्हील हजारों साल पहले जो बना था, उससे और भी नई इन्वेंशंस हुई, जैसे कि जो हम आने जाने के लिए आजकल साइकिल, बस, स्कूटर, बाइक, इन पर डिपेंड है, कार, एरोप्लेन इन पर डिपेंड है। सब किससे चलते हैं? व्हील्स पर चलते हैं, पहिए पर चलते हैं। तो आजकल का जो ट्रांसपोर्ट है वो उसमें हमारी ज़रूरत बन गया है, हर एक दिन की एवरीडे लाइफ की ज़रूरत बन गया है। नाउ मीन्स ऑफ रूरल ट्रांसपोर्ट। रूरल ट्रांसपोर्ट मतलब जो विलेजेस के लोग हैं वहाँ कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ विलेजेस। Most of the people in our country live in villages. They still use bicycles, bullock carts, tractors, etc. to move from one place to another. All these vehicles which are used in rural areas are called the means of rural transport. रूरल ट्रांसपोर्ट मीन्स गांव में यूज़ होने वाले ट्रांसपोर्ट। अभी भी इंडिया में बहुत सारे विलेजेस हैं, ठीक है, ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं और अभी भी वो साइकिल या फिर बैलगाड़ी या फिर ट्रैक्टर यही यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और इन्हीं को जो ट्रांसपोर्ट रूरल एरियाज़ में, विलेजेस में यूज़ किया जाता है, जैसे ट्रैक्टर, साइकिल, बुलक कार्ट, इन ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं बच्चे? रूरल ट्रांसपोर्ट। अब हम बात करते हैं मीन्स ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ अर्बन यानी सिटीज़ में, शहरों में जो ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है। व्हीकल्स लाइक बसेस, ट्रक्स, कार्स, ट्रेन्स, मेट्रो रेल, मोनोरेल, ट्रैम्स, एरोप्लेन्स एटसेट्रा मूव इन टाउन्स एंड सिटीज़। तो टाउन्स और सिटीज़ में आप देखोगे मोटरसाइकिल, ट्रक, मोनोरेल, ट्रेन, ये चीज़ें यूज़ होती हैं एंड दे आर कॉल्ड मीन्स ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट। और तो शहरों में जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होगा उसको क्या कहेंगे? मीन्स ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट। The different types of vehicles used for traveling are called means of transport. और ये सारे व्हीकल, चाहे वो रूरल हैं चाहे वो अर्बन हैं, सबको मिलाकर जो भी ट्रैवलिंग के लिए जो व्हीकल्स यूज़ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देयर आर 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमारे पास 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हाउ मैनी ट्रांसपोर्ट्स वी हैव? 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहले हम बात करते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट की। दिस इज़ यूज फॉर मूवमेंट ऑन लैंड। लैंड पर मूवमेंट के लिए, लैंड पर, धरती से हम इधर से उधर जाना है तो हम लैंड ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। रेलवेज एंड रोडवेज आर द 2 मेजर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। एक रेलवेज और दूसरा रोडवेज, ये 2 मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट हैं। रोडवेज का मतलब है रोडवेज कनेक्ट सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस विद ईच अदर। रोड, सड़कों से एक दूसरे के साथ शहर, गांव, बस्तियां कनेक्ट होते हैं, उसको रोडवेज कहते हैं। फाइन। It is easier to build and travel by roadways as compared to railways and airways. रोड से ट्रैवल करना बहुत ईजी होता है अगर हम रेलवे और एयरवे से कंपेयर करें तो। The Indian roads are divided into 4 divisions. जो इंडियन रोड्स हैं उनको 4 डिवीज़न में डिवाइड किया है। फर्स्ट है नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवेज एंड सुपर हाईवेज। सेकंड है स्टेट हाईवेज एंड थर्ड है डिस्ट्रिक्ट रोड्स।
Now fact file, Escuba is the world's fast car which can travel both on road and underwater. Escuba एक कार है जो दुनिया की फर्स्ट कार है जो लैंड पर भी चल सकती है और अंडर वाटर भी चल सकती है. ओके, नाउ हम बात करते हैं, कम टू हाईवेज अगेन. National highways connected the major cities of our country. Important towns and cities within a state are connected by state highways. जो मेजर सिटीज़ हैं हमारे देश की वो नेशनल हाईवे से कनेक्टेड हैं और इम्पोर्टेंट टाउन और इम्पोर्टेंट सिटीज़ जो हैं वो स्टेट हाईवेज से कनेक्टेड हैं. Presently, 8-lane expressways or super highways are being constructed to connect big cities and commercial centers. जो कमर्शियल सेंटर्स हैं, जो व्यापारिक केंद्र हैं हमारे देश के और बड़ी बड़ी सिटीज़ जो हैं उनको 8 लेन यानी 8 रोड से सुपरवे से सुपर हाईवे से कनेक्ट किया जा रहा है, यानी कंस्ट्रक्शन उसकी स्टार्ट है. गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवेज विल कनेक्ट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवेज हैं वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये जो 4 हमारी मेजर सिटीज़ हैं इनको आपस में कनेक्ट करता है. इंडियन रेलवेज आर द लार्जेस्ट इन एशिया. इंडियन रेलवेज एशिया में सबसे ज़्यादा फेमस हैं, लार्जेस्ट रेलवेज हैं. They provide jobs to the largest number of people in comparison to any other industry. और सबसे ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो रेलवेज़ में लोगों को मिलती हैं. They transport passengers as well as goods. और यात्री भी इधर से उधर ट्रेन में जा सकते हैं और सामान भी लेके जाते हैं. जैसे माल गाड़ी होती है वो गुड्स जो सामान होता है वो लेके जाती है. The first train in India between Mumbai एंड थाने इन 1853. जो फर्स्ट ट्रेन थी, जो फर्स्ट रेलगाड़ी थी इंडिया में, वो कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई थी? मुंबई से थाने तक 1853 में. टुडे इलेक्ट्रिक एंड डीजल ट्रेन्स प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ कंफर्ट टू द पैसेंजर. और आजकल आप देखोगे जैसे मेट्रो ट्रेन है जो कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है और डीजल ट्रेन्स हैं ये भी शुरू हो गई हैं ताकि पैसेंजर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें. Now मेट्रो ट्रेन्स आर फाउंड इन बिग सिटीज़. ये आपने देखा होगा, मेट्रो ट्रेन है ये, ठीक है, बड़े बड़े शहरों में मिलती हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में मेट्रो रूट आपको मिलेगा. दे रन ऑन इधर एलिवेटेड ट्रैक्स और अंडरग्राउंड ट्रैक्स. एलिवेटेड ट्रैक यानी ऊपर बनाए गए होते हैं, ठीक है, या फिर अंडरग्राउंड ट्रैक्स पर आपको मेट्रो चलती हुई दिखाई देगी. दीज मेट्रो ट्रेन्स कैरी लैक्स ऑफ डेली कम्यूट्स विद इन द सिटीज़. एक ही शहर में इधर से उधर जाने के लिए कम से कम लाखों लोग मेट्रो का यूज़ करते हैं. राजधानी एक्सप्रेस एंड शताब्दी एक्सप्रेस आर 2 सुपरफास्ट ट्रेन्स ऑफ इंडिया. इंडिया की सुपरफास्ट ट्रेन्स हैं राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस. दे हैव अ स्पीड ऑफ अबाउट 120 किलोमीटर पर आवर. और इतनी तेज इनकी स्पीड होती है 120 किलोमीटर पर आवर. ओके. Small trains called toy trains run in hilly areas like Shimla, Darjeeling and Udgamandalam, that is in Ooty. तो छोटी छोटी टॉय ट्रेन जिसको बोलते हैं वो हिली एरियाज में चलती हैं, जैसे शिमला है, दार्जिलिंग है, ऊटी है, यहाँ पर आप देखोगे टॉय ट्रेन चलती हैं. Chennai, Mumbai and Kolkata also have local trains to carry passengers from one part to the city to another. चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में भी लोकल ट्रेन चलती हैं एक शहर से एक ही शहर में एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए या दूसरी सिटी में जाने के लिए. लोकल ट्रेन्स इन कोलकाता आर कॉल्ड ट्रैम्स. कोलकाता में जो लोकल ट्रेन है कोलकाता की, कोलकाता में ही जब लोग इधर से उधर जाने के लिए ट्रेन का यूज़ करते हैं उनको ट्राम्स बोलते हैं. ओके, एंड दीज आर द ट्राम्स. फाइन. नाउ मोनोरेल्स आर गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन सम सिटीज़. कुछ शहरों में मोनोरेल इंट्रोड्यूस की जा रही हैं. मुंबई हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड मोनोरेल सिस्टम. मुंबई में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. लेटली मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट इज़ MMTS हैज़ बिन इंट्रोड्यूस्ड इन हैदराबाद. पहले मुंबई में शुरू हुआ, अब जो ये मोनोरेल है आप देख रहे हो ये अब हैदराबाद में भी स्टार्ट हो गया है. नाउ नेक्स्ट इज़ बुलेट ट्रेन्स. Bullet trains in India are proposed to start soon.
बहुत जल्दी ही बुलेट ट्रेन जो बहुत फास्ट ट्रेन होती है तो इंडिया में भी आने वाली है। दीज ट्रेन्स हैव स्पीड ऑफ ओवर 300 किलोमीटर पर आवर, और इनकी स्पीड क्या होगी 300 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा। द फर्स्ट बुलेट ट्रेन हैज़ बीन प्रपोज टू रन बिटवीन अहमदाबाद एंड मुंबई, और फर्स्ट बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ रन होगी, ऐसा माना जाता है कि जो फर्स्ट ट्रेन चलेगी वो अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलेगी। Another bullet train will run between Delhi and Mumbai, और दूसरी जो बुलेट ट्रेन है वो दिल्ली से मुंबई तक चलेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट फैक्ट फाइल, ग्रैंड ट्रंक रोड from Amritsar to Kolkata is the longest highway of India. It connects Peshawar, Pakistan with चित्तौड़गढ़, बांग्लादेश। और ग्रैंड ट्रंक रोड जो है बच्चों अमृतसर से कोलकाता तक का, ये लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया है, इंडिया का सबसे लंबा हाईवे है। ये किसको कनेक्ट करता है, ये पाकिस्तान में पेशावर को और चित्तौड़गढ़ बांग्लादेश से कनेक्ट करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट जो पानी में चलते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बहुत धीमे चलते हैं ये। इट इज़ अ चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेकिन बहुत सस्ते होते हैं। बिग रिवर्स लाइक द गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड द यमुना आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड गुड्स। बड़ी बड़ी रिवर हैं जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना है, वो भी ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। लोग भी जा सकते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, और गुड्स सामान को भी भेज सकते हैं। ओके, तो ये आप देखोगे कुछ एग्जाम्पल हैं, मोटर बोट, स्टीमर है, शिप है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट हैं। दिस इज नोन एज इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। The inland waterways in lagoons have boats and steamers that transport people and goods. Ships carry heavy loads like heavy machinery, automobile, etc. from one country to another. Ships can sail only in deep water. Thus, seas have large harbors and ports. Our country has 11 major ports and 40 small ports. Mumbai is India's biggest port. जो ये है बच्चों इनलैंड सिस्टम इसको बोलते हैं, जो कि इनलैंड सिस्टम इसलिए बोलते हैं, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पानी में ही चलता है। ठीक है, तो इनलैंड वाटर वेज में लेगून जिसको हम बोट कहते हैं, स्टीमर कहते हैं, ये यूज़ होते हैं लोगों को और सामान को कैरी करने के लिए। जो शिप हैं, बड़े बड़े जहाज जो हैं, वो हैवी मशीनरी अगर हमें इधर से उधर भेजनी है, या ऑटोमोबाइल, गाड़ी, बाइक, ऐसा कुछ भेजना है एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक, तो वो भेज सकते हैं क्योंकि ये डीप वाटर में भी चलती हैं। शिप जो हैं ये सेल कर सकती हैं। ठीक है, द सीज हैव लार्ज हार्बर एंड पोर्ट्स, इसीलिए जो समुंदर इतने हैवी लोड लेके जा सकती हैं डीप वाटर में भी, इसीलिए इनके पास क्या होते हैं, बड़े बड़े हार्बर्स होते हैं और सी पोर्ट होते हैं जहाँ पर सी में सामान रखा जाता है और सी से सामान उतारा जाता है। उनको हार्बर्स, बंदरगाह और पोर्ट्स बोलते हैं। हमारी कंट्री में 11 मेजर पोर्ट्स हैं और 40 छोटे छोटे पोर्ट्स हैं। मुंबई जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट की। एयर ट्रांसपोर्ट जो हवा में चलते हैं, ठीक है, जैसे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे तेज चलते हैं। इट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया इन 1911, 1911 में इंडिया में शुरू हुआ था एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन इंडिया दीज डेज। आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है एयर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि लोग बहुत बिजी हो गए हैं, उन्हें काम के लिए इधर से उधर ट्रैवल करना पड़ता है, तो वो टाइम बचाने के लिए एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। देयर आर मैनी private domestic airlines in India like Jet Airways, Spice Airways and Indigo. इंडिया में बहुत सारी प्राइवेट डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं, जैसे कि जेट एयरवेज के प्लेन चलते हैं, स्पाइस जेट, स्पाइस एयरवेज, इंडिगो के प्लेन चलते हैं। एयर इंडिया कैरीज फ्लाइट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड। जो एयर इंडिया है वो गवर्नमेंट की है, जो गवर्नमेंट की डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं, तो ये क्या करती हैं, ये हमारे देश में और देश से बाहर भी वर्ल्ड में ट्रैवल कराती हैं लोगों को। ओके, नाउ फैक्ट फाइल, राइट ब्रदर्स दैट इज़ विल्बुर राइट एंड ओवरविल राइट वर द इन्वेंटर्स ऑफ एरोप्लेन। एरोप्लेन, जहाज किसने बनाया था बच्चों, राइट ब्रदर्स ने, दो भाइयों ने मिलके बनाया था।
They first developed an aeroplane called Flyer which flew for 12 seconds at a height of 3 meters covering distance of 230 meters. जो फर्स्ट इन्होंने प्लेन बनाया था उसको फ्लायर का नाम दिया गया था, जो सिर्फ 12 सेकंड तक हवा में रहा था 3 मीटर हाइट पर और 230 मीटर डिस्टेंस कवर किया था। उसके बाद उन्होंने और उसमें इन्वेंशन किया और चेंजेस की और एरोप्लेन बन गया। ओके, आवर कंट्री हैज़ मोर देन 50 एयरपोर्ट्स। हमारी कंट्री में 50 से भी ज़्यादा एयरपोर्ट्स हैं। सम मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया आर, जैसे कि फेमस जो एयरपोर्ट हैं, दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मुंबई में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, चेन्नई में मीनाम्बकरन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, राजीव गांधी एयरपोर्ट ऑफ हैदराबाद फेमस है, एंड कैंपोगोवदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ बेंगलुरु दैट इज इन बेंगलोर, वो फेमस है, ठीक है। त्रिवंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ त्रिवंतपुरम, ये फेमस है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ कोचीन, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ अमृतसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ अहमदाबाद। तो ये फेमस एयरपोर्ट हैं इंडिया के। हेलीकॉप्टर्स आर ऑल्सो चीफ मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। द एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स हेल्प ड्यूरिंग फ्लड्स एंड अदर नेचुरल कैलेमिटीज़। और जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी एक टाइप के एयर ट्रांसपोर्ट हैं, और एरोप्लेन और जो हेलीकॉप्टर हैं बच्चे, कोई भी फ्लड बाढ़ आ जाती है या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आती है, कोई भी आपदा आती है, तो भूकंप आ जाता है जहाँ पर पहुँचना मुश्किल हो जाता है, या फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, वहाँ पर ये लोगों की हेल्प करते हैं। ओके, एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स ड्रॉप फूड आइटम्स इन कैलेमिटी हिट एरियाज टू रेस्क्यू पिलग्रिम। और जो लोग सफ़र करते हैं बाढ़ के कारण या किसी भी नेचुरल डिसास्टर के कारण, तो एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर के द्वारा उन तक फूड पहुंचाया जाता है, खाना पहुंचाया जाता है। हेलीकॉप्टर्स आर यूज्ड एट प्लेसेस वेयर एरोप्लेन्स कैन नॉट लैंड। हेलीकॉप्टर कहाँ यूज़ किया जाता है? जहाँ पर एरोप्लेन को क्या चाहिए, बहुत लंबी जगह चाहिए लैंड करने के लिए, ठीक है, रनवे चाहिए, लेकिन हेलीकॉप्टर कहीं भी लैंड कर सकता है। तो जिस जगह पर एरोप्लेन लैंड नहीं कर सकता वहाँ पर हेलीकॉप्टर की हेल्प लेते हैं। दे आर ऑल्सो यूज बाय द गवर्नमेंट फॉर इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़। सरकार द्वारा भी ये यूज़ किए जाते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ के लिए। फाइन, पीपल आर इन्वेंटिंग न्यूअर वेज ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अभी भी इतना होने के बाद भी लोग अभी भी आविष्कार कर रहे हैं नई से नई चीज़ें ट्रांसपोर्ट में, और क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाए। नाउ पीपल कैन ट्रैवल इनटू स्पेस इन रॉकेट्स एंड स्पेस क्राफ्ट। अब आपको पता भी है बच्चों, जो लोग हैं वो स्पेस में भी जा सकते हैं रॉकेट्स और स्पेस क्राफ्ट के द्वारा। कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स, टू एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ट्रैवल टू स्पेस। और इंडिया से, जो इंडिया में पैदा हुई हैं, सुनीता विलियम और कल्पना चावला, ये दोनों स्पेस में जा चुके हैं। All these means of transport have led to the growth of tourism in the country। और जितने भी ट्रांसपोर्ट मीन्स हैं, इनके कारण इंडिया में, हमारे देश में टूरिस्ट जो आते हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, मतलब नंबर ऑफ टूरिस्ट हमारे देश में आ सकते हैं। दिस हैज़ ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड गिवन एम्प्लॉयमेंट टू थाउजेंड ऑफ इंडियंस। इससे क्या होता है, हमारे पास बहुत फॉरेन एक्सचेंज आता है और बहुत सारे लोगों को नौकरी भी मिलती है। ओके, now let us revise the chapter. The invention of the wheel led to many new inventions. पहिए का जब आविष्कार हुआ उससे और भी नए इन्वेंशन हुए। बाइसिकल्स, बुलॉक कार्ट्स एंड ट्रैक्टर्स आर मीन्स ऑफ रूरल ट्रांसपोर्ट। गांव में जो ट्रांसपोर्ट यूज़ होते हैं उनको रूरल ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जैसे बाइसिकल, बुलॉक कार्ट एंड ट्रैक्टर्स। कार्स, ट्राम्स, बसेस, एरोप्लेन्स एटसेट्रा आर मीन्स ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट। ये शहरों में यूज़ होते हैं। There are three means of transport: land, water and air transport. Land transport include roadways and railways. Land transport में roadways और railways आता है। Water transport includes boats, steamers and ships. पानी में ये चलते हैं, इनको water transport कहते हैं। Air transport include airways.
और एयर ट्रांसपोर्ट में एयरवेज आते हैं, जैसे एरोप्लेन, रॉकेट, हेलीकॉप्टर। ओके बच्चों, होप ये आपको चैप्टर समझ आया होगा। फिर से एक बार इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे।